हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। आज है 14 फरवरी। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे 14 फरवरी को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव किए, उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 17 फरवरी को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो और जिन लोगों ने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए की वीडियो की डिमांड की थी वो आ चुकी है, वो जाके आप देख सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है मैंने, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट के लिए। तो देरी न कर दो, सबसे पहले मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। देखो, जो लोग डेली एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को पता है कि मार्केट अभी इस चैनल में चल रहा था। देखो, इस जोन में चल रहा था, इस जोन में अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा था। इसके बाद इसने ये डब्लू पैटर्न के लिए देखो यहाँ से अप गया, डाउन गया, यहाँ से सेलर को फंसाया, फिर अपसाइड गया। तो यहाँ से इसको डब्लू पैटर्न बना के निकलना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था जब तक 6400 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना देके 6500 को नहीं तोड़ देता स्ट्रांगली, उसके बाद फिर ये असली बुलिश होगा। लेकिन इसने क्या किया ना, ये देखो 6400 के पास से, इस कैंडल के पास से इसने क्या किया ना, अगले दिन से सेलिंग आई, फिर से ये डाउन साइड में आया और एक जो ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को इसने तोड़ा, डाउन साइड में खुल के ही ओपन ही डाउन साइड हुआ था। फिर ये अगले दिन अप साइड गई, लेकिन इस ट्रेंड लाइन का मैंने बोला था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलने देना, इस ट्रेंड लाइन के पास से फिर से रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आ गया। अब हम देखेंगे मार्केट इसके नीचे ही जाएगा और या यहाँ से कोई ना कोई रिवर्सल लेके मार्केट फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, डेली टाइम आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लूँगा चार्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी अपनी चार्ट में अब ये सारे लेवल बना रखे होंगे ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में भी आ रहा हो। केवल अगर आप लेवल के नंबर जान लोगे तो उससे कोई फ़ायदा होने नहीं वाला, चाहे आप किसी की भी एनालिसिस देख लो, लेकिन जब तक आप खुद से ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट इससे नहीं मिलेगा। तो अब देखो क्या हुआ मार्केट में। सबसे पहले मैं इसमें एक बॉक्स डाल देता हूँ। देखो, ये डाला मैंने इसमें बॉक्स। अब मार्केट क्या कर रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर मूव कर रहा था, इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं। अब देखो, मार्केट अभी यहाँ से ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ से निकलने की कोशिश की, फिर से सेलिंग आई और फिर यहाँ से सीधा मार्केट अपसाइड गया। देखो, हमने बोला था, ये डिसाइड किया था 62 अगर 31 के ऊपर निकलता है और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो फिर हम अपसाइड की तरफ और देखेंगे। लेकिन इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना देकर इसने सस्टेन ही नहीं किया। देखो, और एम पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया। किस किस को एम पैटर्न दिख रहा है वो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। देखो, यहाँ से ये गया, डाउन साइड आया एक बार इस सब रेसिस्टेंस से, फिर अपसाइड गया, इसको तोड़ा भी इसने, लेकिन अगली कैंडल यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई। और जब सस्टेन नहीं कर पाई, सस्टेन करती और अगली कैंडल फिर निकलती ग्रीन, तो फिर हम अपसाइड जाते ना। लेकिन देखो ये क्या हुआ, ब्रेकआउट फेलियर हुआ यहाँ पे और एम पैटर्न भी सक्सेसफुल हुआ, तो मार्केट सीधा अब डाउन साइड की तरफ आ गया। ये इसकी नेकलाइन थी, इस नेकलाइन को इसने तोड़ा, अब मार्केट इस चैनल के अंदर आ गया। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट अब हिट कर सकता है आपको 6109 तक हिट कर सकता है। 61 और देखो 6116 से लेके 6107 तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। हो सकता है यहाँ से कोई पैटर्न बना के फिर मार्केट अप साइड की तरफ उठ सकता है। तो ये आप लोगों को देखना है इस जोन पे। लेकिन अगर मार्केट आपका ये जोन निकाल देता है, कौन सा, देखो, अगर मार्केट यहाँ से आके 6107 निकाल देता है, इसके नीचे क्लोजिंग देके, इसके लिए अगला टारगेट ओपन हो जाएगा 6083 का। याद रखना, 6083 से यहाँ से ये सेलर को फंसा के लिक्विडिटी ग्रैब करके वापस भी भाग सकता है। तो 6083 को भी निकलने देना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर दे देता है तो फिर आपको सीधा टारगेट मिलेगा 6026 का। ठीक है, अगर यहाँ तक आता है तो फिर मार्केट में और सेलिंग आ सकती है, और 6026 को निकालता है तो फिर इसमें और डाउन साइड का लेवल ओपन हो जाएगा जो इसको लेकर आ सकता है यहाँ तक। ये जो लेवल है 5970 तक मार्केट को लेकर आ सकता है। ठीक है, डाउन साइड में आपको सिंपल से लेवल मिल गए। देखो, अब ये जनवरी का फ्यूचर है, तो जो लोग जनवरी ही में ट्रेड कर रहे हैं, फरवरी में भी ट्रेड कर रहे हैं ना, उसकी एक्सपायरी पास आ गई है, तो फरवरी का फ्यूचर अभी छोड़ दो। और जो लोग ट्रेड एक्चुअल में करना चाह रहे हैं वो मार्च के फ्यूचर में करो, क्योंकि फरवरी के फ्यूचर में प्रीमियम बहुत तेज डिके होगा और मोस्टली लोग डिसिप्लिन फॉलो करते नहीं है। तो जैसे ही मार्केट में फंसोगे तो सारा आपका प्रीमियम डिके होकर पूरा कैपिटल मार्केट खा जाएगा। तो डाउन साइड में आप लोगों को बता दिया मैंने, डाउन साइड में ये जोन है 6107 से लेके 6083, यहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन याद रखना, देखो मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ ताकि
क्लियरली शो। यहाँ से अगर नीचे निकलता है 6107 से तो आपको 6083 का टारगेट मिल सकता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से रिवर्स भी कर जाए, ये मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को वॉच करना है कि किस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन बन रही है। अगर इसको ब्रेक करता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो सीधा नीचे 6026 और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो 5970, ये उसका हो गया आपका डाउन साइड की तरफ टारगेट। और उसके नीचे निकलता है तो फिर मैं आपको और अपडेट कर ही दूंगा। और इसको देखो अप साइड निकलना है तो किस तरीके से निकलेगा वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं। देखो अगर इसको अप साइड की तरफ निकलना है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, या फिर हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे और यहाँ से अप साइड की तरफ जाए। अगर इस तरीके से निकलता है लिक्विडिटी ग्रैब करके और 6107 के ऊपर निकलता है डाउन साइड से तो अगला टारगेट खुलेगा 6169। इसके ऊपर निकलता है तो फिर अगला टारगेट 6231 का ये खुल जाएगा। और इसके ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो फिर अप साइड में ये जाएगा यहाँ तक 6280 तक। ठीक है, अप साइड में 6280 तक जाएगा। 6280 पे इसको क्या मिल सकती है, फिर से वही ट्रेंड लाइन मिल सकती है। तो याद रखना उस ट्रेंड लाइन से, देखो इस ये ट्रेंड लाइन जहाँ पर भी मिलेगी हो सकता है यहाँ से हल्का सा फिर से रिवर्सल आए, लेकिन अगर जिस समय इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा 6280 के ऊपर निकलेगा तो अगला टारगेट मिलेगा इसको 6323 का। और 6323 के ऊपर निकला तो सीधा सीधा आपको 6400 का टारगेट मिलेगा। 6400 के ऊपर आपको कौन सा टारगेट दिख रहा है, देखो 6431 से लेके 6441 तक का। तो आई होप आप लोगों को इसके टारगेट समझ में आ गए हो क्रूड ऑयल के। अब अगर समझ में आया हो ना तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब हम सीधा आते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो नेचुरल गैस की एनालिसिस मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे खोलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे नेचुरल गैस में क्या हो रहा है, सबसे पहले ये वो देख लेते हैं। अच्छी खासी नीचे से ट्रेंड लाइन बनी थी, अब वो डिलीट हो गई। अब देखो फिर से हम दोबारा उस ट्रेंड लाइन को बनाने की कोशिश करते हैं। अब पहले मैं इसको ट्रेंड लाइन को बना दूं ताकि आप लोग ठीक तरीके से समझ पाओ। देखो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को बनाया था, अब ये अप साइड में यहाँ तक जा रही है। ठीक है, ये अप साइड की ट्रेंड लाइन हो गई। अब मैं इसको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने जो भी टारगेट इसमें मार्क किए थे एग्जैक्ट वो सारे टारगेट हिट हुए हैं। मैंने आपसे बोला था जैसे ही ये इस जोन के ऊपर निकलेगा नेचुरल गैस, देखो नेचुरल गैस जैसे मैंने बोला था इस जोन के ऊपर निकला 302 के ऊपर तो इसमें और अपसाइड के लेवल मिलते जाएंगे। जो इसको 308 का लेवल मिलेगा, फिर 315 का लेवल मिलेगा, फिर 323 का, वो सारे लेवल इसमें अचीव हो रहे हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट तब तक आप नेचुरल गैस में बुलिश हो सकते हो। ये कब टूटेगी ट्रेंड लाइन, ये ऊपर जाता रहेगा, यहाँ से कोई एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर बनेगा, फिर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, तब इसमें डाउन साइड की तरफ ट्रेड बन सकता है। तब तक इसमें आप नेचुरल गैस में आप बुलिश ही रहना। अब देखो ये तो आपको टारगेट हिट हो गए। अब इसने 323 के ऊपर भी ये क्लोजिंग दे रहा है स्ट्रांगली। अब इसके लिए अपसाइड का लेवल खुल रहा है। अब मैं इसको सीधा आवली टाइम फ्रेम पर खोलूँगा और आपके लिए इसमें लेवल मार्क कराऊंगा। देखो मैंने आपसे क्या चीज़ बोली थी, अगर आप लोगों को एक चीज़ याद है तो मैंने बोला था ये अप साइड में यहाँ से जाएगा और इस ट्रेंड लाइन के पास से आके बार बार रिवर्सल लेगा, फिर आया, फिर आने की कोशिश करी, फिर ऊपर गया। अब देखो इसने क्या कर दिया, 323 ये जो बफर जोन था, यहाँ पे बफर जोन क्रिएट कर लिया है। इसके ऊपर क्लोजिंग देके ये आराम से सस्टेन कर रहा है। तो अब इसके लिए कौन सा लेवल खुल गया मेरे लिए, अब धीरे धीरे इसके लिए खुल गया 334 का लेवल। अब ये यहाँ तक जाएगा, हो सकता है धीमे धीमे करके जाए, या हो सकता है यहाँ से आगे फिर एकदम से चला जाए, लेकिन अब 334 का लेवल अप साइड में इसमें खुल गया। 334 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो कौन सा लेवल खुल गया आपको, 341। अब 341 के ऊपर भी अगर ये क्लोजिंग देता है, देखो यहाँ से निकला तो इसके लिए कौन सा लेवल, 334 के ऊपर निकला 341 के ऊपर 348 के ऊपर 354, ये हो गए अपसाइड के लेवल। अब अपसाइड के लेवल है तो इसमें रिवर्सल भी आ सकता है। रिवर्सल के सबसे बड़े चांसेस कौन से लेवल से आने के हैं, देखो 350 के आसपास से इसमें रिवर्सल आने के चांसेस हैं। तो जैसे ये 350 के आसपास पहुंचे ना, आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है। 350 के आसपास से ये हो सकता है डाउन साइड की तरफ पैटर्न बनाना शुरू कर दे। देखो इस तरीके से निकलेगा, यहाँ कहीं जाएगा, इस तरीके से यहाँ से कहीं से हो सकता है ये पैटर्न बनाना शुरू करके डाउन साइड में आए। तो आपको 350 के आसपास देखना है। अभी तो हो गया ये अप साइड का। अब फिर भी हम अगर हो सकता है ये डाउन साइड में भी निकले, अगर डाउन साइड में निकलता है तो इसके लिए लेवल कौन कौन से हो सकते हैं वो हम इसमें मार्क करते हैं। देखो अभी ये किस तरीके से मूव कर रहा है, अगर ये इस तरीके से जाता है और यहाँ पर अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है इस लेवल का, मान लो 323 का और ट्रेंड लाइन का साथ में,
अगर देखो इस मैंने कल की वीडियो में बताया था, यहाँ से जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटती है ना अपसाइड से, तो लोग सोचते हैं ट्रेंड लाइन टूट गई डाउन साइड में, लेकिन क्या होता है ना, नीचे इमीडिएट सपोर्ट है। सपोर्ट यहाँ पर आके सेलर ने एंट्री ली, सेलर को फंसाया बायर ने, लिक्विडिटी ग्रैब की, मार्केट को अपसाइड ले गए। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन को टूटने दो, और सपोर्ट नीचे इमीडिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे इमीडिएट सपोर्ट है तो लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ऊपर चला जाता है। तो देखो यहाँ पर अगर तोड़ता है तो फिर लिक्विड नीचे सपोर्ट नहीं है इमीडिएट, मार्केट डाउन साइड तक आ सकता है। लेकिन यहाँ से तोड़ा तो 323 का फिर से सपोर्ट मिलेगा। तो ट्रेंड लाइन कैसे टूटती है और किस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन में ट्रेड करना है, ये आप लोगों को यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब देखो डाउन साइड में ये आता है तो कैसे आएगा, मैं एक बार फिर से लेवल मार्क करा देता हूँ। सीधे सीधे लेवल है, हो सकता है 334 हिट करे, उसके बाद अगर 323 निकालता है, 323 से पहले तो हाथ ही मत लगाना पुट में, ठीक है। 323 निकालता है तो 314, 314 निकालता है तो 308, और 308 से हो सकता है रिवर्स करे, और 308 निकालता है तो फिर 300 इसमें और लेवल मिलेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई हो। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।